अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जहाँ रहें सलामत रहें, उसकी अमान में रहें। तो आज का व्लॉग है हमारा तालिब की फूफो के घर विज़िट का। मुझे मेरे वर्क प्लेस से लेने के बाद हमने फ्यूल फिल करवाया और निकल पड़े। रास्ते में ये समा का ओवर हेड ब्रिज है, वहाँ ये क्लॉक लगी हुई देखी तो ख्याल आया कि अपने व्यूवर्स से पूछूं कि पिंडी के किस किस मकाम पे उन्होंने ये वाली क्लॉक लगी हुई देखी है। मतलब मैंने 2 पॉइंट्स पे देखी है। एक तो जो अभी आपको मैंने मेंशन कर दिया, वहाँ से पहले जो ओवर हेड ब्रिज है वहाँ पे, और सेकंड जो देखी है वो मेन झंडा चीची चौक में जो ओवर हेड ब्रिज है उसके ऊपर लगे हुए देखी है। और ये पिंडी की खूबसूरती में एक बहुत पॉजिटिव एडिशन है। इसके अलावा मुझे कोई बताए, अब जैसे मैं सुबह जब जा रही होती हूँ तो टाइम देखती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है, अच्छा इतना टाइम है अभी मेरा ऑफिस पहुँचने में। तो आप लोग मुझे बताएं, आपने पिंडी में और अगर इस पॉइंट के अलावा कहीं पे लगे हुए देखी है, या इन पॉइंट्स में भी अगर किसी ने, मेरे व्यूअर्स ने देखी है तो मुझे ज़रूर बताएं। और जहाँ कहीं और लगे हुए देखी है इन 2 पॉइंट्स के अलावा तो वो भी बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे भी पता हो कि अच्छा और किसी मकाम पे भी है ये। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं चाहूँगी कि सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही फिर इसके व्यूज़ बढ़ेंगे, इसकी लाइक्स से ही व्यूज़ बढ़ेंगे। और काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करवाएं सबसे, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और ये मेरी डेली व्लॉगिंग के फर्स्ट व्लॉग है इंशाल्लाह ताला, और आगे आते रहेंगे मज़ीद। तो जनाब ये हम पहुंच चुके हैं वहाँ। हम पहुँचे तो खाना तकरीबन रेडी टू सर्व ही था, क्योंकि हम थोड़े लेट हो चुके थे। फिर खाने के बाद हम निकल पड़े मरकज़ की तरफ, वहाँ से आइसक्रीम लेके आनी थी। तो ये सामने लॉन पे नज़र पड़ी और बाहर जो है वो पूरी आबोताब के साथ उस लॉन में नज़र आ रही थी। अच्छा, बाहर तो आ चुकी है, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद के रहने वालों को ये आइडिया होगा कि यहाँ का वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि 4-5 दिन अगर यहाँ गर्मी रहती है तो फिर नेक्स्ट डे ज़रूर बारिश हो जाएगी, और मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि आपको लगता है कि अब आपको दोबारा से सर्दियों का स्टफ़ निकाल लेना चाहिए ना। तो कौन कौन है जो मुझसे इस बात पे एग्री कर रहा है कि। और अच्छा, इस साल भी रमज़ान हमारा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़र गया, ठंडा गुज़र गया। और लास्ट ईयर भी ऐसी सिचुएशन थी कि रमज़ान बड़ा ठंडा ठंडा मज़े का गुज़र गया ना। तो अभी भी ऐसा ही है कि वो ठंड इतनी हो जाती है अगर बारिश हो जाए कि वो सही मानों में महसूस होने लगता है कि ठंडक आ गई है दोबारा से। और ये आइसक्रीम हमने खाई और फिर हम निकल गए पार्क में बच्चों को लेके, कि बच्चे चलो थोड़ी देर बिज़ी हो जाएंगे तो और खुश हो जाएंगे इस तरह। वहाँ पे भी क्योंकि बारिश का मौसम था आज, तो यहाँ पे भी ऐसी बादल और बड़ा अच्छा लग रहा था ग्रीनरी देख के। तो बारिश वही अब मेरे माइंड में आ गया कि मैंने इतने मज़े की मीम उस दिन पढ़ी कि ऐसा कि सर्दी जा रही थी और गर्मी आ रही थी, और आते आते दोनों की रास्ते में टक्कर हो गई। उसके बाद दोनों को नहीं समझ आ रही कि किसने आना और किसने जाना है। पिंडी इस्लामाबाद में तो यही सिचुएशन है। तो अब कुछ मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है। अब बेहतर मीन्स कि अब गर्मी की तरफ हल्का हल्का, मई के से अब हल्की हल्की गर्मी की तरफ जा रही है सिचुएशन। महीना नहीं तो बहुत मौसम मॉडरेट था। फिर हम थोड़ा जो साथ नेक्स्ट ज़ू वाला था पार्क, वहाँ चले गए, थोड़ी देर बच्चों को ज़ू में घुमाया फिर आया। घर वापस आए तो चाय रेडी थी, साथ पकौड़े रेडी थे, शाम की चाय इंजॉय की। तो फिर मैं और तालिब निकल पड़े वॉक के लिए। हम क्या गए, एक तरफ से गए तो दूसरी तरफ से हमें फ़ौरन ही कॉल आ गई कि जो हमने डिलीवरी करवाई हुई थी वो मील डिलीवरी, वो डिलीवरी हो गई। हम फिर फ़ौरन घर पहुँचे और हमने रात का खाना एंजॉय किया। बर्गर हमने एंजॉय किए ज़िंगर, और फिर रात को वापसी की डाली। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।